बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना। स्टूडेंट्स, आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ पीपीएससी करंट अफेयर्स के लिए। हर वो स्टूडेंट जिसने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, रेदर तहसीलदार पोस्ट है या किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन सब के लिए ये करंट अफेयर्स हैं, उनको ये याद करने हैं। अब ईद के फ़ौरन बाद आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो जाने हैं स्टार्ट, ठीक है? तो आप लोग फ़ौरन से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। जितने एमसीक्यूज़ में डेली कोशिश है कि एक वीडियो रोज़ की डालूँ, एटलीस्ट उसमें कोई 20-30 एमसीक्यूज़ हों और उसको डेली की डेली आप लोग याद करते जाएं। याद करने का मतलब यही है कि याद करना, सिर्फ रीड नहीं करना या एक नज़र देखना नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारे एमसीक्यूज़ है वो किससे रेलिवेंट है? वो है जी करंट फेडरल मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान 2024। अब इसमें जितने भी मिनिस्टर्स होंगे ना, उनके आपको नाम याद होने चाहिए, उनके आपको ओहदे याद होने चाहिए कि भाई उनके वो कौन कौन से ओहदे पे फाइज हैं, ठीक है? ये दो चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑलराइट, हु इज़ द करंट फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वो हैं जी मोहम्मद औरंगज़ेब। अब मैं एक एक की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी कि मोहम्मद औरंगज़ेब कौन है, उनका बायोडाटा क्या एक्सेट्रा, वो आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पाकिस्तान का जो करंट फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर है ना, वो है मोहम्मद औरंगज़ेब, एंड दैट्स इट। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव इन पाकिस्तान? वो है एहसन इकबाल। फॉरेन मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के? इसहाक दार। आपके जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं वो ये देखें। देन उसके बाद है जी ऑलराइट, हु इज़ द करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? आपके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर भी कौन है? इसहाक दार। और करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कौन है? इसहाक दार। हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? वो है उमर अयूब खान। ये पीटीआई से एफिलिएटेड है। और ओपोजिशन इन नेशनल असम्बली लीडर कौन से होते हैं? ये वो लीडर होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। हु इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन दी नेशनल असम्बली दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? ठीक है, मतलब कि ये इस टाइम जो करंट गवर्नमेंट है उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ओपोजिशन लीडर है नेशनल असम्बली में, मतलब कि पीटीआई के ये मेंबर हैं, ठीक है? देन हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग? खालिद मकबूल सिद्दीकी। ये वो एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप लोगों से कोई रात को सोते हुए या आधी रात को उठाकर भी पूछना कि भाई करंट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देन हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन? राना तनवीर हुसैन। करंट फेडरल मिनिस्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब ये दोनों चीज़ें देखेंगे, वो हैं जी अताउल्लाह तारर। करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, नशा वगैरह कंट्रोल करना, वो है मोहसिन रज़ा नकवी। देन हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन? कौन से इंस्टीट्यूट को प्राइवेट रखना है, किस तरह रन करना एक्सेट्रा, वो देखेंगे अब्दुल अलीम खान। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन, वो है जी इंजीनियर आमिर मुकाम। करंट इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? मोहसिन रज़ा नकवी। इनमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि रिपीटेडली आ रहे हैं, ठीक है? मतलब रिपीटेडली इस तरह से आ रहे हैं कि ये जो मतलब इसहाक दार को कौन नहीं जानता, बचपन से सारे जानते हैं इनको, ठीक है? देन उसके बाद है करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एविएशन, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को भी सभी जानते हैं, बचपन से ये हमारे सामने थे। देन उसके बाद करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अगैन। करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ मेरीटाइम अफेयर्स, फॉर्मली नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, कैसर अहमद शेख। देन उसके बाद है जी हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेलवे? रेलवे को कौन दिखेगा? सरदार अवैस अहमद खान लगारी। करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क, रियाज हुसैन पीरजादा। करंट स्टेट मिनिस्टर ऑफ पावर डिवीजन, इलेक्ट्रिसिटी को सबको कंट्रोल करना, वो है जी अवैस अहमद खान लगारी। करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, अहद खान चीमा। कोशिश करें कि जो नाम है ना, साथ साथ इनकी तस्वीर थोड़ी देख लिए अगर आपको नहीं पता, ताकि आपको पता हो कि भाई आप किस शख्स के बारे में उसको एग्जामिनर को बताने जा रहे हैं। देन हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स? वो है जी अजीम नज़ीर तारर। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड पावर डिवीजन? वो है जी मुसद्दिक मसूद मलिक। करंट प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान के? ये तो पता ही है, आसिफ अली जरदारी। देन उसके बाद हुई करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह।
करंट स्पीकर, मैं यहाँ पे मैंने डिप्टी स्पीकर की बात की और करंट मैंने स्पीकर की बात की यहाँ पर, ठीक है। वो है जी सरदार अयाज सादिक। करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट साजिद हुसैन तूरी। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन असद महमूद सॉरी। Who is the current Federal Minister of National Food Security? Tariq Bashir Cheema. Current Federal Minister of Commerce? Sayyid Naveed Qamar. Current Federal Minister for Water Resource? फिर भी वाटर रिसोर्स के मसले ख़त्म नहीं होते हैं, सैयद खुर्शीद अहमद शाह। करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क मौलाना अब्दुल वासे। देन करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अजीम नज़ीर तारड़, ये रिपीट हो गए एमसीक्यूज, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। और करंट मिनिस्टर प्लानिंग के डेवलपमेंट के स्पेशल इनिशिएटिव पाकिस्तान एहसन इकबाल। करंट फेडरल मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज की श्री रहमान को कौन नहीं जानता। देन करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एहसन उर रहमान मज़ारी। देन हु इज़ द करंट एडवर्टाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान अफेयर कमर जमान किरा, ठीक है। हम जब इसको याद करते थे तो हम इसको याद करते थे कीड़ा के तौर पर। सो इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। मिनिस्टर हैं, पॉवर्टी को एलिवेट भी करना है बट पॉवर्टी इंस्टेड ऑफ दैट इंक्रीज होती जा रही, वो है जी शाजिया अता मारी। और करंट फेडरल मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर के और इंटरफेथ हार्मनी के वो हैं जी मुफ्ती अब्दुल शकूर। देन करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन अब्दुल कादिर पटेल। करंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। और एट द एंड करंट लीडर ऑफ हाउस इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान शहजाद वसीम। बहुत से एमसीक्यूज, बहुत से नाम आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होंगे, कोशिश करें जो नाम न्यू हैं एक दफ़ा गूगल पे डाल के उनकी तस्वीरें एक दफ़ा देख लें, क्योंकि जब उनकी तस्वीरें सामने आएंगी तो आप कहोगे कि भाई इसको तो हमने 1000 दफ़ा देखा हुआ है, तो उनके नाम याद करने में आसानी होगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रीड योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। एंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।